महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी चित्रकूट पधारे। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के निर्देशन में प्रभु पधारे। पीछे पीछे महर्षि वाल्मीकि भी आएंगे, आए हैं।
प्रभु को भी बड़ा सुनकर अच्छा लगा कि चित्रकूट में विराजना है। चित्रकूट गिरिकर हो निवासो, तह तुम्हार सब भांति सुपासो। बहुत बढ़िया रहेगा, हे राम तुम चित्रकूट में विराजो वनवास के काल में। और वहां सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, मंदाकिनी भी तो है, गंगा की एक धारा है मंदाकिनी, इन्हीं का दूसरा नाम पयस्विनी नदी भी है। लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर तट देखा, उत्तर किनारा था, थोड़ा ऊंचा समतल स्थान था। प्रभु को स्थान बड़ा प्यारा लगा। देवताओं ने देखा कि प्रभु को स्थान बड़ा प्यारा लगा। रमे राम मन देवन जाना, विश्वकर्मा को साथ लाए, 2 पर्णकुटी बनी। रचे परन तृण सदन सुहाए। और ये सब विश्वकर्मा और देवता ये पर्णकुटी कैसे बनाने आए? कोल किरात भीलों का वेश बनाया। जो जंगल में लोग रहते हैं ना, कोल किरात भील, इनके वेश में आए और फिर इन्होंने पर्णकुटी बनाई, एक छोटी एक बड़ी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मनोवेश जनो ऋतु रुचिराज समेत। प्रभु विराजे हैं। देवता लोग आके तरह तरह से वंदन करते हैं, स्तुतियां करते हैं। देवता प्रभु को देखकर बड़े प्रसन्न हुए हैं, पुष्पों की बरसात की है प्रभु पर। नाथ सनाथ भय हमाजो, अपनी विनती प्रार्थना की, अपनी गुहार लगाई और अपने दुसह दुख जो राक्षस राज रावण से हैं उसको सुनाया। अच्छा, देवताओं पर संकट भी पड़ता है ना, तो लाखों लाखों वर्षों का, 2-4-10 दिन का नहीं। प्रभु ने सबको आश्वासन दिया, आप लोग निश्चिंत रहें, अपने अपने स्थान को जाओ। सब अपने अपने लोक को लौट गए हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए। प्रभु के आते ही चित्रकूट की शोभा बड़ी विलक्षण हुई है, अद्भुत शोभा हुई है। पहले भी गोस्वामी जी ने कहा था, प्रभु श्री राम जहां जहां जाते हैं, एक तो वो माता पिता धन्य जिन्होंने इनको जन्म दिया। मार्ग के लोग कहते थे ना, धन्य सो देश सैल बन गाऊं, जहां जहां जाहि धन्य सो इठाऊं। गांव गांव अस हुई आनंदू, देख भान कुल कैरव चंदू। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहां ते आए। मानो जहां से प्रभु आ रहे हैं वो स्थान धन्य है, जहां प्रभु चल रहे हैं वो स्थान दिव्य है, जहां प्रभु रहेंगे वो स्थान दिव्य है। जहां जहां मार्ग में जिस वृक्ष के नीचे रुकते हैं, स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी उस वृक्ष की प्रशंसा करता है। आहा, देखो इस वृक्ष को कैसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसकी छाया में श्री राम विराजे हैं। पर्वतों की शोभा बढ़ गई। सुमेरु पर्वत भी ऐसे पर्वतों का गुणगान करने लगे जहां प्रभु चलने लगे, विराजने लगे। जहां जहां प्रभु जाते हैं, प्रभु को देख देख कर बड़ा आनंद होता है। वो तो कहते हैं कि भाई देखो, विचार करने की बात है। देखो खोज भुवन 10 चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ अस नारी। कहाँ ऐसा पुरुष है, कहाँ ऐसी स्त्री है। प्रभु श्री राम के अंग की कांति नील मणि की तरह चम चम चम, क्या शोभा, क्या रूप माधुरी। और श्री लखनलाल तो ऐसा लगता है बढ़िया सुंदर सोना भी इन्हीं से सुहावना हुआ है, ऐसी अंग कांति है लखनलाल की। तो ऐसा स्वरूप कहाँ देखने को मिलेगा अनंत विश्व सृष्टि में विधाता के। और श्री जनक नंदिनी बीच में चलती है मार्ग में, वो तो ऐसी मालूम पड़ती है उनकी अंग कांति मानो करोड़ों बिजली एक साथ चमक उठी हो।
गाँव गाँव अस होई आनंदो, देखी भान कुल करव चंदो। गांव के लोग तो व्याकुल होके कहते थे, अरे ये कंद मूल फल, कंद कहते हैं जो कच्चा खाया जाता है, मूल कहते हैं जो जड़ के भीतर होता है, आलू है, मूली है, गाजर है। ऐसे गांव के लोग इतने व्याकुल होते थे, प्रभु इतने सुकुमार, इतने सुकोमल श्री जनक नंदिनी के साथ वनगमन करते। वो तो कहते हैं ये कंद फूल फल खाते हैं तो विधाता ने इतने बढ़िया बढ़िया भोग क्यों बनाए, सब व्यर्थ बनाए ब्रह्मा जी ने। और अगर ये पेड़ के वृक्ष के नीचे छाया में रहते हैं तो इस ब्रह्मा ने न जाने इतने बड़े बड़े ऊंचे महल अटारी क्यों बनाए, ये तो परिश्रम ही किया ब्रह्मा ने। ये मार्ग में कुछ पत्ते डालकर शयन करते हैं, विश्राम करते हैं धरती पर, ये ब्रह्मा जी ने न जाने तरह तरह की सुंदर शैया से क्यों बनाए। ये मार्ग में बिना पनैया के, बिना जूतों के चलते हैं, ब्रह्मा ने तरह तरह के वाहन ही व्यर्थ रच दिए। ये ब्रह्मा बड़ा निरंकुश, किसी से डरता नहीं, बड़ा कठोर, बड़ा निडर है। विधि कर तब उल्टे सवाही। मानो मार्ग के लोग देख देख कर प्रभु को व्याकुल होते, भैया ये कैसे चलेंगे, कैसे काम बनेगा, ये कैसे वन के कठिन मार्ग में आ गए हैं। भागवत में एक जगह भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः। प्रभु कहते हैं जैसे जैसे मेरी पवित्र कथा श्रवण करने से, कानों से सुनने से, और फिर कथा सुनने के बाद उसका मनन करने से मेरी भक्ति दृढ़ होती है। और भक्ति दृढ़ होती है कथा श्रवण से, मनन से, और फिर भक्ति दृढ़ हो गई तो अविद्या का नाश होता है, द्वैत का नाश होता है, मैं मेरा का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, मानो ज्ञान प्रकट होता है। और बड़े बड़े ज्ञानी परमहंस जनों ने देखो ज्ञान के लिए कितने उपाय किए। आज कलयुग में कोई कर सकता है? हम आप उस विचार बारे में सोच सकेंगे? अरे भक्ति का मार्ग बड़ा सरल और सहज है। भगवान का नाम, गुण, कीर्तन, लीला कथा, भगवान के दर्शन, भगवान के भक्तों से मिलन, कथा, सत्संग, ये सहज है, सरल है। इसलिए कलयुग में, कलयुग का जीव कोई तप संयम कर ही नहीं सकता, इंद्रियों का श्रम दम कुछ नहीं। जो थोड़ा बहुत दिखता है उसका बड़ी तेजी से आज लोप भी तो होता है। तो भगवान ने कहा मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान है। मेरी कथा जैसे श्रवण करने से जैसे जैसे पवित्र करती है, मनन करने से भक्ति भी दृढ़ होती है, अज्ञान का नाश होता है। अच्छा, अज्ञान का नाश होगा तो प्रभु क्या होगा? जब हमें ज्ञान मिलेगा आपकी कृपा से तो उसका क्या लक्षण होगा? भगवान ने उद्धव जी से कहा कि जब तुमको ज्ञान होगा ना तो ये समझो मेरा जो अत्यंत सूक्ष्म और जो निर्गुण स्वरूप है, मानो जो कण कण में ब्रह्म भाव है, अद्वैत भाव, कण कण में जो ब्रह्म भाव है, सूक्ष्म निर्गुण स्वरूप है, वो प्रकट हो जाता है केवल कथा श्रवण से और कथा के मनन से। भगवान की लीला चरित्र इतने पवित्र हैं, उसी से कण कण में परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। भगवान की प्राप्ति के लिए साधनों की विशेष जरूरत नहीं है। जप तप शम दम संयम, योग ज्ञान, मन का निग्रह, चित्त वृत्तियों का निरोध, इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने क्या है, जिसके मन में जैसा भाव होता है उसको वैसी प्राप्ति होती है। जाकर जा पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेह। भगवान का चिंतन करने से जीव भक्त भगवान के स्वरूप में हो जाता है। और दूसरों का चिंतन करें भगवान को छोड़ के तो भव सिंधु का बंधन मजबूत हो जाता है। इसलिए विषयों का, संसार का चिंतन छोड़कर भगवान ने स्वयं कहा तू मेरा चिंतन कर। माम माम नुस्मर्त चित्तम मय्येव प्रविलीयते। मेरा चिंतन कर भाई, और दूसरे चिंतन से कोई लाभ तो होगा नहीं, लाभ होने का नहीं है। प्रभु आए हैं चित्रकूट में। देखो एक बात जान लो,
एकदम गांठ बांध लो, मन को पक्का बना लो। चाहे जैसे हमें तो जीवन में शरीर रहते, इन आंखों के रहते परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। नहीं तो बार बार कहते बहुत रोना पड़ेगा, और रोने से भी काम बनेगा नहीं, घर परिवार का कोई सहायक होगा नहीं, ये मौज ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो उद्देश्य लक्ष्य तो एक ही हो कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो परमात्मा की प्राप्ति के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग अब नहीं है, ज्ञान का मार्ग हमारे आपके लिए नहीं है। ज्ञानियों को समाधि में जिस परमात्मा के स्वरूप का अनुभव होता है, भक्तों को तो सोते जागते कण कण में उसी ब्रह्म का दर्शन होता है। भक्ति मार्ग बहुत सरल सहज मार्ग है। गीता जी में, भागवत जी में, रामायण जी में, समस्त ग्रंथों में यह बात बहुत स्पष्ट है। नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो इसका कोई विशेष उद्देश्य लेकर सुन रहे हैं, तब लाभ होगा। कोई विशेष उद्देश्य बनाकर सुनना है, और यही कि बस 84 में बहुत पढ़ लिए, लक्ष्य 84 में अब नहीं जाना, अब तो हमें जीते जी इन्हीं आंखों से, इसी शरीर से मुक्ति का आनंद लूटना है। मुक्ति क्यों? उसके आगे ब्रह्मानंद के आगे प्रेमानंद में प्रवेश होना है। जो जो लाभ महापुरुषों ने, रसिकों ने, प्रेमियों ने जीवन में प्राप्त किया है, वो हमें भी प्राप्त करना है। उनके भी 2 हाथ 2 पैर थे, 2 आंख थे, हमारे पास भी है, प्रभु ने दे रखा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। एक ही उद्देश्य लेके कथा श्रवण करनी है। भक्ति मार्ग बहुत सरल है परमात्मा को पाने के लिए। ज्ञान के मार्ग में मैं मेरा छोड़ना पड़ता है। न हम संसार छोड़ सकते, न हम परिवार छोड़ सकते, न हम शरीर को मैं मानना छोड़ सकते। ज्ञान मार्ग हमारे लिए नहीं है, भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में मैं मेरा छोड़ना नहीं है, बस इसका स्वरूप बदलना है। मैं भगवान का हूं, ये सच्ची बात है। जन्म के पहले हम किसके थे? शरीर पूरा हो जाए तो किसके रहेंगे? कौन रहता है किसका? 50 रुपए की तस्वीर आ गई, 20 रुपए का हार चढ़ गया, बैठो आराम करो, तो करोड़ों रख लो, अरबों रख लो, क्या मतलब है? क्या मतलब है? मेरा क्या लाभ हुआ? मेरा तो बड़ा भारी नुकसान हुआ है। तो संसार में उतना ही कर्तव्य करना है अब जितने से काम चल जाए, क्योंकि जब तक श्वास है शरीर संसार छोड़ेगा नहीं, आपके शरीर का दोहन कर देगा। जिस दिन किसी काम के हम नहीं रहेंगे, कोई पूछेगा भी नहीं, ऐसा तो ये संसार है। तो भक्ति मार्ग बहुत सरल है, घर परिवार में रह के ही आनंद। भगवान चित्रकूट में आए हैं। अच्छा, भक्तों को भक्ति में अतिशय आनंद मिलता है। तो ये जो ज्ञान का मार्ग है ना, ये त्याग का मार्ग है। कुछ त्याग होता है क्या? कुछ त्याग नहीं होता है, नहीं होगा। अब वो समय ही नहीं है, ये तो कलयुग है। और जो भक्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग त्याग का होता है। त्याग से परमात्मा को पाओ। देखो, पहले के ऋषि मुनि सब त्याग करके जाते थे वन में। जो ज्ञानी होते ऋषि मुनि तो अपनी पत्नियों को भी साथ रख लेते थे, कोई कोई जिनको होती थी। और ज्ञानी परमहंस जन तो बस विरक्त होके चल दिया। आज कौन चल सकता है? संसार जीने नहीं देगा। एक व्यक्ति समय से पहले सन्यास ले ले तो मर जाएगा वो, क्योंकि सन्यास के नियम ऐसे जबरदस्त हैं, लोग जानते ही नहीं, जानना चाहते ही नहीं। सन्यासी भी जानना नहीं चाहते, करना पड़ेगा ना। बोलेंगे तो आचरण में भी तो लाना पड़ेगा, मजाक है क्या? और भक्ति का मार्ग है समर्पण का, इसमें कुछ त्याग करना नहीं। फिर भी जो त्याग मार्ग में जा सके वो जाए, पर जो न जा सके उसके लिए समर्पण का मार्ग है। अगर हमें कोई बंधन में डालता है तो वो है मन। इस मन पर नजर रखना बड़ा जरूरी होता है। देखो, प्रभु चित्रकूट में आए हैं, चित्रकूट रघुनंदन छाए, और वहां जंगल के लोग हैं, कपड़े तक नहीं पहन पाते, कुछ पहनते भी हैं तो फटे चिथड़े, उनको उठना बैठना चलना देखना तक नहीं आता। प्रभु ने सबको अपनाया है।
राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जो स्वरूप अच्छा लगे, जो हमारे इष्ट हो, ना हो तो बना लो, समय बहुत कम है। तो मन जो है ना, हमें बांधने वाला है। मनुष्य चाहता है कि उसको मुक्ति मिले, इच्छा होती है, पर मन उसको साधन करने देता नहीं। क्योंकि मनुष्य मन का ही तो कैदी बना है। तो मन रूपी शत्रु कैसे जीता जाए, महापुरुषों ने शम दम बड़े बड़े साधन बताए, गीता जी में आए। अभ्यासेन तु वैराग्येण, अभ्यास और वैराग्य, तो शम दम ये सब साधन भी तो करने की बहुत आवश्यकता है। अगर हमारे भीतर चित्त नहीं होता, आप विश्वास करो संसार भी नहीं होता। संसार को हमने मन की कल्पना से प्रकट किया है, और मन का कोई आकार है नहीं, ये तो कल्पित है, झूठा है। तो कल्पित मन की कल्पना से उत्पन्न हुआ संसार क्या झूठा नहीं है? संसार किसको कहते हैं? 84 लाख योनियों में चक्कर में जो हम पड़ते हैं ना, 84 लाख योनियों में जो हम चक्कर लगाते हैं, इसी को संसार कहते हैं। अगर हमारे मन का लय हो जाए, चित्त का लय का अर्थ है समाहित हो जाए, शांत हो जाए, मन चित्त शांत हो जाए, तो संसार भी शांत हो जाएगा, मुक्ति मिल जाती है। बात है मन पकड़ में आवे तो मुक्ति भी है जाए, मन पकड़ में नहीं आता तो चाहकर भी मुक्ति होती नहीं है। और मन की आफत क्या है? तृष्णा। हाय हाय, ये भी वो भी, ऐसे वैसे। तो विवेक तो ज्ञान को ढक देता है। ये जो तृष्णा है ना, और इच्छाएं, कामनाएं, आशाएं, अभी जीवन में ये करना है, वो होना है, ऐसा होना है, वैसा होना है, ये हमारे भीतर के आनंद के महासागर को सुखा डालती है। हमारे हृदय की जो कोमलता है उसको भी नष्ट कर देती है। ये जो हाय है ना, जीवन की आशाएं, कामनाएं, ये तो हमारे हृदय को बहुत कठिन बनाती हैं। कठिन ही नहीं, जड़ तक बना देती है। तृष्णा से मन अशांत होता है। ये जो तृष्णा है ना, यही मन को स्थिर रहने नहीं देती। विवेक और वैराग्य आवे, हम पाना चाहें, उसके उत्साह को खत्म कर देती है। ये ठगती है, बहुत दुख देती है। व्याधि उपाधि सब इसी का फल है। बड़ी भयंकर, बड़ी राक्षसी जैसी है। मानो हमारे आपके हृदय को तो फाड़ के ही खा जाएगी, ज्ञान को बिल्कुल नष्ट कर देगी। आनंद भीतर कुछ आए ना, उखाड़ कर फेंक देगी। मनुष्य को दुखी करेगी, रोगी करेगी, भय से भयभीत कर देगी। पल भर में हमारी आपकी समझदारी को उखाड़ फेंकेगी। इसलिए जीवन में आशा को त्यागना है, इच्छाओं को अब त्यागना है। सब हो गया, नहीं हुआ तो राम भरोसे, अब कुछ नहीं चाहिए। इस बात की दृढ़ता भीतर लानी है। हमारे पथ को, मार्ग को भ्रष्ट करती है। बढ़िया से बढ़िया मनुष्य हो, उत्तम से उत्तम, तिनके के समान हल्का कर देती है। कभी तृप्त तो होती नहीं। अच्छा, जैसे जैसे हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ेंगे, ये तो युवा होती चली जाती है। आशाएं, कामनाएं, इच्छाएं, आसक्ति और बढ़ने लगती है। जितना भोगो, शांति मिलती नहीं, शांति मिलती नहीं। वासना ही बढ़ती है। भोग के भोगने से वासना ही तो बढ़ेगी। बाद में दुख में और ढकेल देती है। राम जी आए चित्रकूट में, चित्रकूट रघुनंदन छाए। ये प्रसंग यहां क्यों आया है? राम जी कहते हैं, अच्छा, इंद्रियों में जो नित्य नया नया विषय
इंद्रियों को जो सुख चाहिए, जीव को रस का रसा स्वादन चाहिए, जीव चाहती है बढ़िया बढ़िया स्वाद का भोजन मिले, आँख को बढ़िया बढ़िया रूप देखने को चाहिए, त्वचा को कोमल कोमल स्पर्श का सुख चाहिए, कहीं शांति कहीं तृप्ति है, आज तक हुई है, होने की नहीं है। ये तो इसका तो परिणाम निश्चित मृत्यु है। मृत्यु तो निश्चित है, पर ये तो बड़ी भयंकर मृत्यु है। राम जी कहते हैं तृष्णा ही विषय वासना है, आसक्ति से निकलना होगा। विषयों से, संसार के सुख से हमको वैराग्य हो जाए, इसी को मोक्ष कहते हैं। तो जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो तृष्णा को विवेक से नष्ट करते हैं। अगर तृष्णा का नाश हो जाए, कामनाओं का, आशाओं का, आशा रूपी पसीना तो बिल्कुल उतर जाए, जहां कोई आशा नहीं रहती वहीं भगवान रहते हैं। और जब ये आशा चली जाए तो मन ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो सकता है। राम जी कहते हैं तृष्णा ही विषय वासना है। मेरा मन तो अब राज वैभव से अलग हो गया, धन संपत्ति से अलग हो गया। धन बहुत अनर्थ करता है, लक्ष्मी तो मोह उत्पन्न करती है, मोह को उत्पन्न ही नहीं करती है, पाल पोस के बड़ा भी करती है। राग और द्वेष भी आपस में बढ़ता है, दुनिया भर की चिंता सर पे, तरह तरह के विकार सामने खड़े हैं। एक दिन यही लक्ष्मी, यही धन संपत्ति ना बड़ी दुर्दशा में फेंक देते हैं अचानक। करोड़पति भी यूं, कभी मानो एक घड़ी में ही बिना कौड़ी वाले हो जाएं। ये जो धन संपत्ति है पाप किए बिना प्राप्त नहीं होती। लक्ष्मी का मोह पाप कराता है, पाप होगा तो सत्कर्म का नाश होगा, मनुष्य का मन बिगड़ेगा, हृदय कठोर बनेगा, जड़ बनेगा, बार बार सुख की इच्छा बनी रहेगी, सुख के नाम पर दुख बढ़ेगा। तो जिस भोग में आसक्ति है, हमारे शरीर की जिस भोग में आसक्ति है, हमारे शरीर को जो सुख संसार का अच्छा लगता है, तो शरीर ठीक रहेगा नहीं। अगर भोग अच्छा लगता है तो शरीर बिगड़ जाएगा, और धन में आसक्ति है तो मन बिगड़ जाएगा। तो जो महापुरुषों का मन है वो तो सद्गुणों से संपन्न होता है। जिसका मन शुद्ध है वो संपत्तिवान है। प्रभु श्री राम चित्रकूट में विराजे हैं। अरे जिसने धन को इकट्ठा किया, धन का संचय किया, वो धनवान नहीं है। जिसने जीवन में सद्गुणों का संचय किया वो धनवान है। राम जी ने एक प्रसंग में महर्षि विश्वामित्र से कहा, चलो अभी तो महर्षि वाल्मीकि की आज्ञा है और प्रभु श्री राम लक्ष्मण जानकी चित्रकूट पधारे हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा का किनारा है, वहाँ प्रभु ने पर्णकुटी बनाई है। इस दिव्य पर्णकुटी में, आश्रम में भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी विराजने लगे। अच्छा, श्री राम लक्ष्मण जानकी पधारे हैं, ये खबर आसपास के कोल भील को मिली, दौड़ते हुए सब आए हैं। देखो वस्तुतः ये सब देवता ही हैं, दौड़कर आए हैं, बारंबार दर्शन करते हैं, वंदन करते हैं। बात यह कि उनको तो दर्शन करना भी नहीं आता, वो वंदना तो जानते ही नहीं है। जोहार है, जोहार है, जोहार है, सिर झुकाकर आते जाते हैं। तो प्रभु के दर्शन से कोल भीलों का जीवन सुधर गया। वो कहने लगे हमारा भाग्य उदय हो गया, श्री राम हमारा उद्धार करने के लिए ही वन में आए हैं। राम जी के दर्शन करने के बाद हम चोरी करने की इच्छा हमें नहीं होती, मदिरा पान करने की हमें इच्छा नहीं होती। हमें राम जी की नज़र में कुछ जादू लगता है, राम जी की नज़र में कुछ जादू है। रघुनाथ जी ने हमको अपनाया है, हमारा जीवन दिव्य बनाया है। वे लोग बड़े प्रेम से राम जी से कहते हैं कि महाराज हमें आप अपना सेवक समझो, आप तनिक भी संकोच मत रखना, आप हमको आज्ञा देना, हम आपकी सेवा करेंगे। सेवा का भाव है आज्ञा पालन करेंगे।
अच्छा, राम जी को तो केवल प्रेम प्रिय है। इसी प्रसंग में ये चौपाई गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कही। जब वो ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं तो भगवान कैसे सुनते हैं उनकी बातें। वेद बचन सुनी, वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। अरे वेद भी जिसके लिए नेति नेति कहते हैं, वेदों की भी पहुंच इन श्री राम तक नहीं है। मुनि मन अगम, ऋषि मुनि बड़े बड़े परमहंसों के लिए भी ये श्री राम बड़े दुर्लभ है, अगम है, दुष्कर है इनकी प्राप्ति। और ऐसे भगवान जो करुणा के सिंधु हैं, इन लोगों की बातें ऐसे सुनते हैं जिमे पितु बालक बहन, जैसे पिता पुत्र की तोतली तोतली भाषा सुनता हो, बातें सुनता हो। क्यों? राम ही केवल। इसी प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं, चित्रकूट में ये वन के जंगली लोग सब आके प्रभु को घेर लेते हैं, प्रभु की चिंता करते हैं। कोई कहते हैं हम आपको शिकार खिलवा लाएंगे, कोई कहता है हम आपको जलाशय दिखाएंगे, आप अकेले कहीं मत जाना, ये जंगल है, जगह जगह पे जानवर है। अब बताओ, जिनको वेद नेति नेति कहते हैं, प्रभु मुस्कुरा जाते हैं, क्योंकि प्रभु तो हृदय का भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बने चरे तब तोषे, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। ये सुख, ये आनंद श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण की वाणी में प्रकट नहीं हुआ। वो तो आनंद तभी तक है जब तक ब्रज में, फिर तो उठा पटक चालू। पर प्रभु श्री राम की वाणी रामावतार में आदि से लेके मध्य अंत सब प्रेम और शील से सराबोर है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से शिशुपाल को सुख नहीं होता था, कंस को सुख नहीं हुआ, जरासंघ को सुख नहीं हुआ, दुर्योधन आदि इन कौरवों को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। और जगह जगह तरह तरह से इन लोगों ने भगवान की बड़ी आलोचना की है कृष्णावतार में। पर रामावतार में रावण भी कहता था अपनी बहू से, अरे सुनैन सुलोचना, तू सती होना चाहती है, तू एक बार राम जी के दर्शन कर या। सुलोचना कहती है रावण से, पिताजी क्या कहते हो, मैं एक अबला स्त्री अकेली क्या शत्रुओं के पक्ष में जाऊं राम जी के दर्शन के लिए। रावण कहता है सुलोचना से, वो श्री राम पर स्त्री को माता या बेटी के समान ही देखते हैं, तू जा, कोई डर नहीं है, तू जा। पर अगर तू सती होना चाहती है मेघनाथ के पीछे, तो राम का दर्शन करके सती हो, इस सौभाग्य को प्राप्त कर। रावण थक जाता था तो प्रभु कहते थे, रावण आज तू बहुत थक गया, तू घर जा, कल आना युद्ध करने। खरदूषण दर्शन करते थे प्रभु का तो कहते थे, बद लायक नहीं पुरुष अनुपा। अरे इसका तो अनुपम सौंदर्य है, ये क्या युद्ध करने लायक है, इसकी क्या हम हत्या करें? नहीं नहीं, इसकी हत्या हम नहीं करेंगे। सूर्पणखा देखने गई तो उसका मन मचल गया, उसने मन से वर्ण करना चाहा। राम जी के रूप पर जल के जंतु, समुद्र पर पुल बना तो सब निकल आए, देखन कहां प्रभु करुणा कंदा। इन करुणा सिंधु भगवान के दर्शन के लिए उन समंदर के अंदर से सब जल जंतु बाहर आ गए, बड़े बड़े। वो भी एक पुल बन गया, क्यों? उनकी पलकें ही नहीं गिरती, सबके शरीर शिथिल पड़ गए। इतनी भीड़ हो गई सेतु पर, लोग बंदर के भालू कहने लगे, प्रभु ये तो भर गया। कितने आकाश मार्ग से जाने लगे, जगह ही नहीं बची कहीं लंका जाने की। प्रभु कहे इन जानवर, ये जल जंतुओं पे चढ़ जाओ। बोले महाराज एक भी हिला तो खा जाएगा। प्रभु कहते नहीं हिलेंगे, क्यों? उनकी पलकें नहीं गिरती हैं। करुणा के सिंधु, अगर अनंत विश्व ब्रह्मांड सृष्टि में करुणा कहीं प्रकट हुई है तो वो प्रभु श्री राम में। राम ही केवल प्रेम कहीं प्रकट हुआ है तो वो केवल श्री राम में। क्यों ऐसा कहते हैं? भगवान ने 24 अवतार लिए, पर वो करुणा और प्रेम की बाढ़ जो चली, बीज जो बना, श्री जी ने उस करुणा को प्राप्त किया है, करुणामयी कहलाई है इन प्रभु श्री राम के संग रह के रामावतार में।
वो दयामयी करुणामयी कहलाई है। प्रभु को करुणा सिंधु बुलाती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले हो जो जान न्यारा। उनको तो ये भोली भाली बातें भी बहुत अच्छी लगती हैं कि ये हमारा ध्यान रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, हमें शिकार के लिए घुमाने ले जाएंगे, हमारी वन पशुओं से रक्षा करेंगे। राम जी को तो केवल प्रेम प्रिय है। इन लोगों का प्रेम देखकर प्रभु को आनंद हुआ, और बड़े तरह तरह से उनको आश्वासन भी देते हैं, हाँ हाँ हमें कुछ आवश्यकता होगी आपको बुलाएंगे, आप आना करना। भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन के बाद अब कोल भील चोरी थोड़ा ही करते हैं, अब वो मदरा नहीं पीते। कोल भीलों का पाप छूट गया, उनका जीवन दिव्य बन गया। देखो, परमात्मा श्री रामचंद्र का दर्शन करने से मन शुद्ध होता है, और श्री राम नाम में प्रेम करने से मन का मैल धुल जाता है। संसार में रहने से ही मन नहीं बिगड़ता, संसार का चिंतन करने से विशेष रूप से मन बिगड़ता है हमारा। रहेंगे तो संसार में, आकाश में थोड़ी जाएंगे, पाताल में थोड़ी ही जाएंगे। हाँ, हमारे भीतर जो संसार है इसको निकालकर फेंकना है। जितना पाप होता है आज, वो केवल और केवल संसार के चिंतन करने से होता है, और पाप छूटेगा तो केवल और केवल परमात्मा के चिंतन से, परमात्मा के ध्यान से छूटेगा। सबको ऐसी इच्छा हो रही है कि मुझको भगवान का दर्शन भले न मिले, परंतु मेरा ये पाप छूटे। और पाप के संस्कार अनेक जन्मों से मन बुद्धि में पक्के तैयार हैं, तो इच्छा न हो ना तो भी पाप करना पड़ता है हमें, क्योंकि अनेक जन्मों से मन बुद्धि में दृढ़ होकर बैठे हैं। नहीं चाहते फिर भी पाप हो जाता है, कर रहे हैं हम, गुस्सा भी आ रहा है। हम सब पाप छोड़ने की इच्छा रखते हैं, पाप छोड़ सकते नहीं, पाप हो ही जाता है। पर वो हर पाप को करने से पहले निश्चित हमें संसार का चिंतन होता है। संसार का चिंतन जब हम करते हैं तो पाप होगा। शांति से हम विचार करें तो हमारे ध्यान में आएगा कि संसार का चिंतन किए बिना कोई पाप होता ही नहीं। आंख से पाप संसार में होता है, जीभ से पाप, और इन सब के पहले मन में उस विषय के चिंतन करने से पाप। इसलिए जो ज्ञानी महापुरुष हैं सतत परमात्मा का ध्यान करते हैं। ज्ञानी का अर्थ परमहंस नहीं है, ज्ञानी का अर्थ है जिसका मन परमात्मा का चिंतन करता है, वही महापुरुष है। उसके साधन का कोई भी मार्ग हो, और मन कुछ न कुछ ध्यान चिंतन किए बिना तो रहेगा नहीं। मन परमात्मा का ध्यान नहीं करेगा तो पीछे जगत का ध्यान करेगा। मन खाली रहेगा, बिना काम के रहेगा तो पाप करेगा। मन को थोड़ी फुर्सत मिले तो मन पूरे जो हमारे संस्कार है ना पहले के, उनके वश में होके पाप करेगा। तो मन को बेकाम रखना नहीं है। मन तो बंदर जैसा चंचल है, अकेला ही कूद फांद करने लगता है। मन यदि बेकार रहे तो बावले भूत जैसा को हो जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं। कोई काम ना मिले तो बड़ा खोटा विचार कर लेता है। इसलिए मन को निरंतर भक्ति में जोड़ना है। जो मन प्रभु के पास जाता नहीं वो गड्ढे में पड़ता है। मन को कुछ आधार मिलना चाहिए, हमें देना है। रास्ते में चलते हैं तो भी पवित्र विचार करें, नहीं तो मन विचार जो करेगा ना वो खराब ही होगा। अगर हम ये सोचें कि मन विचार करे हम रास्ते में चल रहे हैं, नहीं, आप पहले ही अंदर सुंदर विचार करना शुरू कर दो। मन को प्रेम से समझाना हम शुरू कर दें, समझाकर प्रभु के ध्यान में, प्रभु के स्मरण में, प्रभु के चिंतन में निरंतर लगा कर रखें। जो विरक्त साधु महात्मा है वो भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं, उनको दूसरा कोई काम ही नहीं है। अगर दूसरा काम किए तो बड़ी भारी निंदा है शास्त्रों में विरक्तों की। निरंतर प्रभु का ध्यान। अब साधारण मनुष्य के लिए निरंतर मनुष्य भगवान का ध्यान तो संभव है नहीं। साधारण मनुष्य तो सदा भगवान का ध्यान कर सकता नहीं, और परमात्मा का ध्यान तो अत्यंत उत्तम विषय है। प्रभु का ध्यान न हो तो बाधा है। तो बहुत सावधान रहना है कि हमारा मन
मनुष्यों का ध्यान ना करे, शरीर का चिंतन ना करे। शरीर का चिंतन होगा तो मन बिगड़ेगा, किसी स्त्री पुरुष का चिंतन होगा तो मन बिगड़ेगा। ईश्वर का ध्यान न हो तो बाधा नहीं है, पर शरीर का ध्यान न हो तो बहुत बड़ी बाधा है, बड़ा पाप है। और अगर परमात्मा के ध्यान की ओर लग जाए, शरीर का ध्यान छूट जाए तो पाप भी छूट जाएगा। किसी भी स्त्री पुरुष शरीर का चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर उस लायक है नहीं, शरीर बहुत ठीक है नहीं। वो अंदर से बड़ा ऐसे तो बड़ा अशुद्ध है, पर भीतर तो शुद्ध चेतन आत्मा है। तो आत्मा का चिंतन बढ़िया है, शरीर का चिंतन बढ़िया नहीं है। शरीर से आत्मा बाहर निकल जाए तो देखो घर में भी शरीर रखते नहीं, निकाल देने की जल्दबाजी कैसी होती है। इससे बिल्कुल पता पड़ती है, बिल्कुल सोराने, कि शरीर में जो सार वस्तु है वो अलग है। एक बार वो सार वस्तु बाहर निकल जाए तो शरीर की कोई कीमत नहीं है। एक बार आत्मा अलग हो जाती है, कौन शरीर को रखता है घर में? तुरंत फटाफट निकालो, बड़ा अलग हो आगे। तो शरीर में जो सार वस्तु है वो अलग है, और वो अलग वस्तु जैसे ही बाहर हुई आत्मा, कोई कीमत नहीं शरीर की। तो शरीर का ध्यान करके तो मन बिगड़ेगा। और कथा सुनते हैं, बने तो हमको नियम लेना चाहिए, हम किसी शरीर का ध्यान ना करें, शरीर का चिंतन करें ही ना। घर में भी सब लोग हैं तो आत्मदृष्टि से प्रेम रखें, देह दृष्टि छोड़ दें। आत्मदृष्टि रखेंगे तो प्रेम प्रकट होगा, प्रभु के चरणों में जाने में हमारे लिए सहायक भी होगा। देह दृष्टि शरीरों को देखकर व्यवहार करेंगे तो माया जाल में अटक जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे। इसलिए घर में जब हम कोई व्यवहार करते हैं तो करते समय भी महापुरुष कहते हैं अपने चित्त को भगवान के चरणों में जोड़कर रखो। पति पत्नी का संबंध भी रखना पवित्र है, तो भोग के लिए नहीं है, ये तो त्याग के लिए है। तो परमात्मा ने धन सबको एक सा नहीं दिया, तन सबको एक सा नहीं दिया, पर परमात्मा ने मन सबको एक साथ दिया है। धन तो देते हैं कर्म के अनुसार, किसी को अधिक किसी को कम, पर मन सबको एक सा ही मिला है। मन दीपक जैसा है। अब दीपक में चाहे हम कचरा देखें, चाहे भगवान का स्वरूप निहार लें, अच्छा रात में दीपक जला लो, लाइट जला लो, प्रकाश हो गया। छिपकली जीवों को खाने के लिए दौड़ती है प्रकाश में, उसको उसी में बड़ा सुख मिलता है। और मानो इसी दीपक के प्रकाश में कोई रामायण का पाठ करे, भगवान का चिंतन करे। दीपक तो दोनों को प्रकाश देता है। मन भी दीपक जैसा है ना, मन से पाप भी होते हैं, मन से भक्ति भी हो सकती है। पानी से कीचड़ होता है, उसी पानी से कीचड़ धोई भी जाती है। तो हम भाव यह है कि हम विचार कर ले इस मन से हम क्या करते हैं, पाप करते हैं कि भक्ति करते हैं। मन के गुरु तो हम ही हैं। हर व्यक्ति अपने मन का गुरु है, कोई दूसरा व्यक्ति, गुरुजी भी हमारे मन के गुरु हो नहीं सकते। मन के गुरु, अपने मन के गुरु तो हम ही हैं। क्यों? मन तो दूसरे को दिखता ही नहीं, हमारा मन तो हमें ही दिखता है। कोई मनुष्य अब शरीर से पाप करे तो घर के लोग समझाकर पाप से छुड़ा लेंगे। अब कोई मनुष्य घर में बैठा बैठा मन से पाप करे तो उसको कौन समझाएगा, कौन पाप से छुड़ाएगा? मन का जो पाप होता है उसकी खबर दूसरे को पड़ती है क्या? हमें ही पड़ती है। आत्मा हमारी स्वीकार करती है कि मेरा मन अब बिगड़ा है, मेरे मन में पाप आया है। तो ईश्वर मन से भगवान का ध्यान अत्यंत उत्तम है। भगवान का ध्यान ना हो तो किसी मनुष्य का ध्यान तो ना हो। हाँ, निष्काम ध्यान करें प्रभु का, सकाम नहीं तो निष्कामता आवेगी। इस चित्त में श्री रघुनाथ जी आवे तो चित्त शुद्ध बनता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अंतःकरण को चार विभाग किए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार।
तत्व से हम विचार करें तो चार नहीं, अंतःकरण एक ही है। ये अंतःकरण जब संसार की संकल्प करता है, कल्पना, तो मन कहलाता है। यही अंतःकरण जब किसी विषय का निश्चय करता है कि हमें तो ये सुख लेना है, तो ये बुद्धि कहलाता है। अंतःकरण में जब मैं आता है कि शरीर मैं हूं, तो अहंकार कहलाता है। और जब अंतःकरण परमात्मा का चिंतन करता है, ध्यान करता है, तो उसको चित्त कहते हैं। और चित्त ही क्या है? चित्रकूट। चित्त ही क्या है भैया? चित्रकूट। परमात्मा का चिंतन करने से अंतःकरण ही चित्त बन जाता है। इसलिए प्रभु की मूर्ति का चिंतन कोल भील करते हैं चित्रकूट में। चित्रकूट रघुनंदन छाए। अच्छा, कहीं हम गए, मान लो हम भगवान की मूर्ति का चिंतन कर रहे हैं, किसी मंदिर में हम भगवान के दर्शन करने गए, तो मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन के पीछे मंदिर के द्वार पर बैठने का एक नियम है। मंदिर में थोड़ी देर बैठो। कितने लोग तो ऐसा समझते हैं भाई जय 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 बोलते बोलते जाना है, दर्शन करना है, इससे थोड़ी थकान तो हो ही जाती है। मंदिर के द्वार पर बैठो, थोड़ा आराम कर लो। आराम करने के लिए बैठना है। और कितने तो फुर्सत मिल जाए तो संसार की बात भी मंदिर के प्रांगण में कर लेंगे। मंदिर का आंगन क्या आराम करने के लिए? संसार की बात करने के लिए? अरे मंदिर में जिन प्रभु का हमने स्वरूप दर्शन किया, उस स्वरूप का चिंतन करने के लिए मंदिर का आंगन है। वस्त्र आभूषण श्रृंगार के साथ परमात्मा के जिस मंगलमय स्वरूप का हमको आज दर्शन हुआ, कल फिर जाओ, पर आंख से मन से वो स्वरूप खिसके नहीं। स्वरूप तो निरंतर दिखता रहे। अब बहुतों से दर्शन के बाद पूछो आज ठाकुर जी ने क्या श्रृंगार किया था, क्या वस्त्र आभूषण धारण किए, तो सिर खुजलाने लगे। अरे मंदिर में क्या दूसरों के कपड़े देखने गए? और कितने लोग तो दर्शन करने नहीं जाते, हाजिरी देने जाते हैं। वैष्णवों की गिनती में मेरा भी नाम आ जावे, बस ठीक है, मैं वैष्णव हूं, मैं भक्त हूं। तब भगवान से कहते मैं आया हूं। भगवान ही कहते तू मेरे लिए आया है, तेरी हाजिरी में नहीं लिखता। क्योंकि भगवान तो भीतर की एक एक बात जानते हैं ना। दर्शन तो वो करते हैं जो दर्शन करने के बाद ठाकुर जी को साथ ले जाते हैं। ठाकुर जी केवल मंदिर में नहीं, हमारे मन में भी आकर विराजे, इसी की तो आवश्यकता है। अपने मन में विराजे ठाकुर जी, तो देखो कितनी शांति मिलती है। पर मन में तो विषय भरा है, कैसे बात बनेगी? भगवान वहां रहेंगे नहीं। इसलिए मन से परमात्मा का स्मरण, मन से ठाकुर जी को साथ रखना, प्रभु के मंगलमय स्वरूप को आंख के मार्ग से अंदर लाना, मंदिर के आंगन में बैठ के थोड़ा बहुत चिंतन करना। ऐसा करने से हमारा जो अंतःकरण है वो चित्त बन जाएगा। और फिर उस चित्त रूपी चित्रकूट में भगवान श्री सीताराम विराजमान होंगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। चित्रकूट अत्यंत दिव्य भूमि है। संतों के दर्शन चित्रकूट में होते हैं आज भी। भैया आज से हम बता रहे हैं 40-45 साल पहले चित्रकूट में नल नहीं था, बिजली नहीं थी। अच्छा, चित्रकूट में बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है। महर्षि अत्रि का आश्रम सबसे पहले है, और अत्रि ऋषि के आश्रम से ही मंदाकिनी गंगा भी प्रकट हुई है। ये अत्रि ऋषि कौन है? त्रिगुणातीत हैं, 3 गुणों से परे हैं ये। हाँ, दुर्वासा जी, भगवान दत्तात्रेय और चंद्रमा इनके संतान हुए। माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पातिव्रत धर्म के बल से बालक बना दिया था, सृष्टि में हाहाकार मचा दिया था। ऐसा माता अनसुईया का पातिव्रत धर्म है। तो चित्रकूट में महर्षि अत्रि का आश्रम है, और जहां पे आश्रम है वहीं से मंदाकिनी गंगा प्रकट हुई है। बात यह है कि महर्षि अत्रि का नियम था नित्य गंगा स्नान का नियम। तो महर्षि अत्रि की जब वृद्धावस्था हुई तो नित्य गंगा स्नान करने के लिए चलकर जाने में कठिनाई होती थी। तो उनकी धर्मपत्नी माता अनसुईया ने गंगा माँ से प्रार्थना की, हे गंगा मैया, मेरे पतिदेव अब वृद्ध हो गए हैं, गंगा स्नान का इनका नित्य का नियम है, इसलिए हे गंगा मैया तुम मेरे आश्रम में पधारो।
माता अनसुईया की प्रार्थना से साक्षात मंदाकिनी गंगा जी अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रकट हो गई। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। तो मंदाकिनी गंगा चित्रकूट में है, अत्यंत दिव्य। और फिर चित्रकूट में ही तो श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को भी तो भगवान श्री सीताराम के दर्शन हुए थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक धरे रघुवीर। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री सीताराम जी तो आज भी चित्रकूट में विराजमान हैं। श्री सीता जी भगवान के साथ चित्रकूट में विराजे हुए हैं। संसार के विषयों से वैराग्य नहीं होगा तो हमारी भक्ति छिन्न भिन्न हो जाएगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल भगवान का परम पावन नाम बोलेंगे, फिर वाणी को विराम दिया जाएगा। आगे का प्रसंग प्रभु की प्रेरणा से जैसा प्रभु चाहेंगे। अति पावन है तिहारो नाम सीताराम। बोलो। अति पावन अति पावन है तिहारो नाम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम अति पावन है तिहारो नाम सीता।